कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत ने कुछ उसी तरीके का एक्शन लिया और आज भारत को उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त आखिरकार भारत के सामने चित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये है सर्जियो गौर, जो कि भारत में राजदूत के तौर पर आने वाले हैं। इनसे सीनेट ने कई सवाल किए और इसमें इन्होंने भारत को लेकर जो असली मकसद है अमेरिका का, वो निकाल कर सामने रख दिया। भारत के ऊपर क्यों दबाव बनाया जा रहा है, भारत के मिडिल क्लास से अमेरिका क्या चाहता है, वो सारी बातें भी निकल कर सामने आ गई हैं, जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत के जो रणनीतिकार है वो समझ चुके थे और यही वजह था कि भारत एकदम अडिग होकर खड़ा हो गया था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, कैसे इजरायली वाणिज्य मंत्री की बात सही साबित हुई। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएम मोदी का ना एक काफी पुराना वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप देखें। करीब 15 साल पहले ये वीडियो आया था। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखें। पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था, मुझे देर नहीं लगती। कहता हूँ पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। चिट्ठी भेज रहे और वो सवाल भेज रहे हैं, जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। यहाँ पर पीएम मोदी ने बिल्कुल सही कहा था और वो नब्ज जानते थे कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने भारत के ऊपर हर तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी। पहले 25% टैरिफ देके भारत को एक बड़ा झटका दिया और उसके बाद फिर 25 से 50% टैरिफ कर दिया। मामला यहाँ भी नहीं रुका, अब वो पहुँच गए यूरोपीय यूनियन के पास और उन्होंने यूरोपीय यूनियन को कहा कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा दो। और बहाना क्या चाहिए? बहाना है रूस को तेल नहीं बेचने देना है, रूस को पैसे नहीं मिलेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध जो होगा, ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। तेल की ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अमेरिका की बात जब यूरोपीय यूनियन ने नहीं माना तो अब यहाँ पर स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। G7 देशों के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई G7 के देश, तुम जो है भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दो, भारत के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दो। अब ये सारा ताम झाम क्यों हो रहा है? स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, 31 जुलाई का ये ट्वीट है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। 31 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं केयर नहीं करता हूँ भारत और रूस अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर क्या करते हैं, डूब जाएगा और हम भारत के साथ बहुत कम बिजनेस करते हैं, वो बहुत टैरिफ लगाते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा 9 सितंबर को आता है, मैं खुशी के साथ ये घोषणा कर रहा हूँ कि भारत और अमेरिका अब व्यापार को लेकर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दोनों महान देशों से उम्मीद करता हूँ कि जो भी डिफिकल्टी होगी उसे हटाकर सफल होंगे। मैं पीएम मोदी से बात करूंगा, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। साधारण भाषा में समझिए, यही सारी बातें हुई। ये एकदम से सूरज पश्चिम से निकलने वाली बात नहीं है। इसी स्क्रीन पर 2 ट्वीट दिख रहा है, दोनों ट्वीट एक दूसरे के साथ एकदम से उलट पुलट है। हालांकि ये बता रहा है कि भारत के संयम और सही तरीके से भारत ने जो ये शतरंज का खेल खेला, इस खेल का असर दिखना शुरू हुआ। भारत के ऊपर अमेरिका का प्लान बहुत बड़ा था, भारत के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाना चाह रहा था अमेरिका, और इसके लिए अमेरिका ने अपनी सारी चालें चलनी शुरू भी कर दी और अभी भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है जैसे कि यूरोपीय यूनियन को कहना या G7 को कहना, पर उनकी सारी चालों को भारत ने विफल कर दिया। आपने एक चीज नोटिस करा होगा, भारत ने बार बार कहा कि हम तेल रूस से खरीदेंगे। इनफैक्ट अभी एक देखिए जिसमें मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि भारत चाइना के बराबर में थोड़ा ही कम है तेल रूस से खरीद रहा है और बंद नहीं कर रहा है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। भारत ने और
और भी बातें कही, जैसे भारत ने ये कहा कि जहाँ से भी मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। अभी एक रिसेंट भारत ने काम किया है, मैंने अपने एक वीडियो में इस बात को बताया भी है कि भारत ने अमेरिका से तेल न खरीद कर भारत ने नाइजीरिया से तेल खरीद लिया और अमेरिका को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका का तेल महंगा था और नाइजीरिया का तेल सस्ता था। अब भारत ने ये चीज साबित कर दिया कि देखो, ऊर्जा मेरी जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए मैं हर लेवल पर जाऊंगा। पर एक चीज दिख नहीं रहा था कि आगे क्या होगा, अंत कैसे होगा, क्या भारत और अमेरिका का ये व्यापार युद्ध लंबा चलेगा। कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट ने इस बात को कहा। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये हैं इजराइल के वाणिज्य मंत्री जो भारत आए थे और भारत के साथ एक डील भी हुई। इन्होंने भी कहा कि भारत एक टफ निगोशिएटर है और भारत इसका हल निकाल लेगा। इजराइल ने कई बार पहले भी कहा कि ये सब टेम्पोररी है, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। और आखिरकार सर्जियो गौर से जब पूछा गया तो इन्होंने पहली बात तो ये कह दी साफ साफ कि भारत को ना रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, क्योंकि रूस के वॉर में तेल बड़ी मदद कर रहा है। दूसरी बात इन्होंने ये कह दी, इस वीडियो में सुनिए। Senators, as you pointed out, we fully intend in these trade talks that are ongoing right now to open the markets to crude oil, petroleum products, liquefied natural gas. You're talking about a population of 1.4 billion individuals there. Their middle class, by our definition, is larger than the entire United States of America. And so we have countless possibilities to expand into those markets, and we fully intend to do that. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जितनी अमेरिका की जनसंख्या है ना, उतना तो अकेले का भारत का मध्यम वर्ग है और मिडिल क्लास के पास खपत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि भारत हमसे खरीदे LNG, हमसे खरीदे तेल। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। दरअसल अमेरिका भारत के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, आज भी दबाव क्यों बना रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत दबेगा? तो आप समझ लीजिए, अभी तक ऐसा नहीं है कि भारत इस चाल को समझ नहीं रहा था। भारत इस चाल को बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए भारत ने रूस से भी तेल खरीदना जारी रखा और एक नए देश नाइजीरिया को भी जोड़ लिया इन्होंने। लेकिन अमेरिका का तेल इन्होंने अभी उस हिसाब से खरीदना शुरू नहीं किया है। दूसरी बात, यहीं पर उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत और अमेरिका का संबंध ऐसा है जो बहुत जरूरी है, आने वाला समय इसी संबंध का है। दूसरी बात, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं और इस रिश्ते की वजह से भी हम मानते हैं कि आने वाले समय में टैरिफ का मुद्दा हल हो जाएगा। हल होने के साथ जल्दी ही एक डील फाइनल हो जाएगी भारत और यूएस के बीच में। मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अभी चाइना और अमेरिका वो दो तलवार हैं जो एक ही म्यान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में हर हाल में इन्हें भारत का साथ चाहिए। आज कई सारी चीजें ऐसी मनोरंजक हुई हैं जो बेहद खास हैं। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि एक नया ऐलान ने कैसे पाकिस्तान और चाइना दोनों को भारत की नई रणनीति को समझा दिया है। जानेंगे किस तरीके से पाकिस्तान अब अमेरिका को समझाने में लगा हुआ है कि ऐसा मत करो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।